आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 69। आज की तिथि है 14/01/2022। विद्यार्थी का नाम, कक्षाध्यापक का नाम, बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। ये जो कार्यपत्रक है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। जो हमारा चैप्टर पार्ट है वह कार्य तथा ऊर्जा, जिसका सब टॉपिक हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है? ज्ञान, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है, मतलब कि अनचेंज रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन केवल एक रूप से इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य होता है। सिंपल सा बात याद रखना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कि ना तो ऊर्जा को हम बना सकते हैं और ना तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। और ये हर तरह की वस्तुओं पे अप्लीकेबल होती है, ठीक है, हर तरह की स्थितियों पे और परिवर्तनों पे मान्य होता है। अब इसको समझने के लिए एक सरल उदाहरण से समझते हैं इसको। सरल उदाहरण ये क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उसको h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है। एक वस्तु है जिसका m द्रव्यमान है, यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम को देख रहे हो। आप इस डायग्राम को देखिए, जब ये वस्तु जो है स्थिर है तो इसका मतलब क्या है कि Pe पोटेंशियल एनर्जी जो होगा डेट इज कॉल स्थितिज ऊर्जा, इसका mgh मैक्सिमम होगा। और हमारा जो काइनेटिक एनर्जी सिंस शून्य होगा, क्योंकि उस केस में क्या है कि हमारा वेग जो है डेट इज कॉल वेलोसिटी वो शून्य है, तो काइनेटिक एनर्जी डेट इज कॉल गतिज ऊर्जा उसका शून्य होगा। जैसे ही बॉल को गिराएंगे हम तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो घटेगी और हमारा गतिज ऊर्जा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हर एक पॉइंट पे इन दोनों का सम जो होगा योग बराबर होगा। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का सम योग जो होगा बराबर होगा हर एक पॉइंट पे। जो ही ये बॉल जो है ग्राउंड को टच करने से थोड़ी देर पहले, ठीक है, थोड़ी देर पहले क्या होगा कि हमारा काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगा और पोटेंशियल एनर्जी हमारा न्यूनतम होगा। मतलब हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा उस केस में और काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। लेकिन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये है इस डायग्राम के थ्रू और यहाँ समझाया गया है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने से वाली होती है, जब उसका h जो होगा शून्य होगा, उस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम हो जाएगी। इसलिए गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहेगा। मतलब हर एक पॉइंट पे दोनों का सम जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। किसका, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल डेट इज कॉल गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या है mgh और काइनेटिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या है हाफ mv²। इन दोनों का सम जो होगा हमेशा क्या होगा, अपवर्तित रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा हर जगह। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। आगे देखते हैं वर्कशीट में जी, बहुत सिंपल सी बात है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुख्य रूप से गिरते समय उसके पथ पे किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा
में जितनी कमी होती है उतनी ही गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। मतलब जितना स्थितिज ऊर्जा घटेगा उतना ही ज़्यादा आपका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरित हो जाता है। यानी कि हमारा जो है गतिज ऊर्जा किस में, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा किस में चेंज होगा, गतिज ऊर्जा में। और जब गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो सकता है, फिर ये यहाँ पर रेस्ट में आ जाएगा ना, तो गतिज ऊर्जा हमारा स्थितिज किस में, स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे पे रूपांतरित होता है, मतलब चेंज होते रहता है जी, ट्रांसफॉर्म होते रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। काइनेटिक, पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, गतिज स्थितिज, स्थितिज गतिज, इस तरीके से ये चलते रहता है। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि पहला, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये रहा आपका, आप यहाँ से लिखेंगे अपने कॉपी में, ये जो काले अक्षरों में लिखा हुआ है बिल्कुल ये लिख देंगे कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये आंसर आपका एक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, क्या ये ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे क्या कि एक गतिशील गोलक कुछ समय बाद विराम अवस्था में आ जाता है क्योंकि ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण। क्या जाता है जी, ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण। क्योंकि जो गोलक है, गोलक इसमें बदल जाता है जी, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है। लिखेंगे क्योंकि नियम के कारण ऐसा होता है कि जो गोलक है, यहाँ लिखेंगे ऐसे, गोलक गतिज ऊर्जा को किसमें, स्थितिज ऊर्जा, गोलक गतिज ऊर्जा को किसमें बदल जाता है जी, स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है। को ऐसे लिख लोगे, स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर 2। मैं फिर से बोल देता हूँ, आप कैसे लिखेंगे। एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गोलक जो है, गोलक गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है। गोलक जो होता है किसको, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया, इस तरह से आप लिख लेंगे, गतिज ऊर्जा को इसमें बदल देता है, स्थितिज ऊर्जा में। मतलब पहले वो मोशन में रहता है, अब किस में बदल देता है, रेस्ट में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में आ जाता है। आइए अब इसमें देखा गया 20 किलोग्राम का कोई पिंड है, 4 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। तो इसको कंप्लीट करना है सारणी को। ठीक है, तो कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो, कुल योग जो है ऊर्जा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो सेम होगा। तो अब निकालते जाते हैं, पहले 4 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, 2 मीटर पे, 1 मीटर पे। पहले इस वाले कॉलम को भरते हैं। देखो जी, mgh मेरा फॉर्मूला है। पहले मैं 4 पे रखता हूँ, तो 4 इंटू जी कितना है, सॉरी, mgh, ठीक है। अब इस mgh में m कितना है, 20 mgh, m कितना है पहले में 20 इंटू जी कितना है 10 और हाइट कितना है 4, तो 4 टू जा 800। पहले केस में 800 जो ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया गया 800। केस नंबर 2 चलते हैं, यहाँ पे केस नंबर 2 चलते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं।
MGH यहाँ भी लगते हैं MGH। तो कितना है 20 इंटू 10 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 3, यानी कि 600। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 600, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 600। चलिए इसके बाद 2 मीटर पे निकालते हैं, 2 मीटर पे MGH तो 20 इंटू 10 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 400। तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा 400, यहाँ कितना हो जाएगा 400। अब हम निकालते कितने पे, 1 मीटर पे MGH यानी 20 इंटू 10 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 200 जूल। कितना हो जाएगा 1 मीटर पे 200। तो यहाँ कितना आया था 600, यहाँ आया था 400 और यहाँ 200, और लास्ट पे धरती से जस्ट ऊपर यानी 0 लेते हैं। तो MGH M कितना होगा 20 इंटू 10 इंटू 0 यानी कितना हो जाएगा 0। तो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो कैसे करना कंप्लीट, इसको जूम करता हूँ मैं, इसमें अब डाटा फिल करता हूँ, कैसे आपको करना है वो देखते हैं। देखिए यहाँ हो गया था, कितना आया था 600, तो 600 यहाँ लिखोगे, यहाँ 600 हो गया। यहाँ पे कितना आया था जी आपका 400 आया था, तो 400 लिख देंगे। यहाँ कितना आया था 200, तो यहाँ 200 लिख देंगे, और यहाँ 0 आया था। अब दोनों का सम कितना होता है 800। तो उस शुरू में क्या होगा, जब मोशन में होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ तो सम में 800 होगा दोनों का सम। तो 800 यहाँ है, 600 यहाँ है, तो यहाँ कितना होगा 200। 400 यहाँ है तो 400 यहाँ हो जाएगा, तब तो 800 होगा जूल। यहाँ 200 है तो यहाँ 600 होगा, तब यहाँ पे कितना होगा 800। यहाँ 0 है तो यहाँ 800 होगा, तब तो यहाँ 800 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा, तो हर जगह सम क्या हो गया 800 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है वर्कशीट समाप्त होती है, ठीक है। ये 600 400 कैसे निकाला आप देख लेंगे वीडियो को बैक करके, ठीक है। इसमें मैंने ये जो हाइट है ना, हाइट की वैल्यू मैंने चेंज करता रहा, इस केस में मैंने 0 रखा था हाइट की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया था, और फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी के केस टोटल में से माइनस कर लिया, ठीक है। मेरे पास क्या था EP प्लस EK इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है ना 800। तो 800 में से मैंने क्या कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दिया, तो सबका काइनेटिक एनर्जी आ गया, जो मैं काइनेटिक यहाँ प्लेस कर दिया हूँ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने कर लिया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के हिंदी के अलावा इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है। आप कैसे देखेंगे, सिंपली AMAR अमर SIRJW अमर सर जी यूट्यूब चैनल पे वर्कशीट लिखिए, उसके आगे अमर सर जी लिख दीजिए, या सिंपली अमर सर जी सर्च कीजिए यूट्यूब पे। सर्च करते हैं आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, अपने क्लास के 9th क्लास के और भी क्लास के वीडियोस बने हुए हैं। आप अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे टर्म 2 के जो भी वीडियोस अवेलेबल है उसको देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि फर्दर कोई वीडियोज़ अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देखें और समझें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।